जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 9 की पहला प्रश्नावली एनसीईआरटी क्या बोलते हैं बालाजी में पहला क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है या बताया गया है वो इस पर आधारित है। यम अपान क्यू यम अपान एन के रूप में किसी क्वेश्चन को आपको बदलना है और यह रहेगा जैसे कि 0.5 के ऊपर बार 0.5 के ऊपर बार। अब इसको आपको m अपान n के रूप में व्यक्त करना है। यूं कह लो कि इसे परिमेय संख्या बनानी है या भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे करना है, इसके 2-3 टाइप्स होते हैं जो आपको पता हो जाने चाहिए। अगर आपको ये टाइप्स आ गए तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टाइप है कि 0.5 के ऊपर बार, यानी दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला टाइप, इसको हम मानते हैं कि ये पहला टाइप है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला टाइप है। अब क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कोई एक चर राशि में, जैसे मैंने माना कि इसको x बराबर 0.5 के ऊपर बार। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। सर्वप्रथम क्या करना है, आपको इसको x मानना है। माना कि x बराबर 0.5 और जो ऊपर बार है बार लगा दी। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि दशमलव के तुरंत बाद जो अंक है वो 1 है और दूसरी चीज एक अंक के ऊपर बार लगा है। तो अब इसमें मुझे कितने से गुणा करना है ये देखना है। तो देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, एक के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है दोनों ही साइड 10 से गुणा होगा। दोनों ही साइड 10 से गुणा होगा, मतलब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे x, ठीक है, बराबर 0.5 के ऊपर बार गुणे में 10। ठीक है, इसको आप लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 0.5 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10। जब इसमें इसका 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और जब इसमें इसका गुणा होगा तो एक अंक जो है दशमलव के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी दशमलव राइट साइड में एक अंक खिसकेगा क्योंकि 10 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 5.5 के ऊपर अब क्या लग जाएगा, बार। क्या लग जाएगा, बार। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको x मानना है कि x बराबर जो संख्या है उसको मान लीजिए। अब आप चेक करिए कि दशमलव के बाद जो अंक है वो कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है। तो हमने देखा कि दशमलव के बाद एक अंक है और उसी अंक के ऊपर लग गया है बार। तो सबसे पहले करना है हमें 10 से गुणा, एक अंक है इसलिए 10 से गुणा है, अगर 2 अंक होता तो 100 से गुणा हो जाता। ठीक है, अब आप 10 से जब गुणा करेंगे दोनों से ही भाई, तो 10 का गुणा x में हुआ तो 10x हो गया। ठीक है, और जब इसमें गुणा होगा तो एक अंक वो चला जाएगा लेफ्ट साइड, यानी दशमलव एक अंक राइट साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो 5 इधर आएगा, फिर 5 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण 1। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आप समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे, बड़ा वाला समीकरण 10x बराबर 5.5 के ऊपर बार। ठीक है, अब समीकरण 1 लिख लीजिए, x बराबर 0.5 के ऊपर बार, और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए, दशमलव के बाद तुरंत 5 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए, दशमलव के तुरंत बाद 5 है, उसके ऊपर भी बार। तो 5 से 5 को काट दीजिए, 5 से 5 घट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 0 गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 10x में से 1x घटेगा तो यहाँ 9x आएगा बराबर में 5, या x बराबर 5/9। तो यानी कहने का मतलब है कि 0.5 के ऊपर बार, अगर इसको यम अपान n के रूप में लिखना है तो उसका आंसर आएगा 5/9। कितना आएगा, 5/9।
ठीक है, कैसे करना था कि पहले तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा हमें ये चेक करना है कि दशमलव के तुरंत बाद जो अंक आ रहा है, जो डिजिट आ रही है, उसके ऊपर तुरंत बार लगा है कि नहीं। अगर तुरंत बार लगा है तो आपको देखना है कि कितने अंकों पर बार लगा है। एक अंक पर बार लगा है, एक अंक पे बार लगा है, तो आपको सबसे पहले दोनों साइड 10 से गुणा। मान लो 2 अंक पे लगा होता तो 10 से यहाँ ना होकर के कितने से गुणा हो जाता, 100 से गुणा। एक अंक पे लगा है तो मैंने 10 से गुणा दोनों साइड किया, तो यहाँ आ गया 10x, और इसका जब गुणा करेंगे तो 5 जो है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा एक अंक, क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा 5.5 के ऊपर फिर आ जाएगा बार। बार का मतलब होता है कि कोई अंक वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक है इसलिए 5 हर बार आ रहा है। 10 से गुणा हुआ तो एक 5 आ जाएगा इधर दशमलव से पहले, फिर 5 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए। जैसे 5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, दशमलव के तुरंत बाद है, यहाँ भी दशमलव के तुरंत बाद, दोनों आपस में कट गए, ये हो गया खत्म। अब 5 में 0 को घटाएंगे तो 5 आ गया। 10x में से 1x घटा तो 9x आ गया। इसका पक्षांतर मैंने कर लिया, 9 उधर गया तो भाग हो गया 5/9, यानी 0.5 के ऊपर बार का आंसर जो होगा m/n के रूप में वो होगा 5/9। एक क्वेश्चन हम आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं कि यहाँ पे 0.5 के ऊपर बार था। अब ले लेते हैं 0.33 के ऊपर बार, ठीक है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया वो एक अंक था, एक अंक के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर बार था। लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, 2 अंक है और दोनों के ऊपर बार लगा है, मतलब कि ये 2-2 अंक यानी 3-3, फिर 3-3 बढ़ेगा, कंटिन्यूअस बढ़ता ही रहेगा 3-3 के ग्रुप में, डबल डबल, ठीक है। तो क्या करना है, हमने कहा कि दशमलव के बाद आप चेक करिए कितने अंक हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। अब दोनों को ऊपर बार लगा है, दोनों के ऊपर क्या लगा है, बार। तो हम इसको मानेंगे कि माना कि यक्स बराबर, क्या मानेंगे, यक्स बराबर 0.33 ऊपर कितना, बार। अब 2 अंक है तो दोनों साइड 10 से गुणा नहीं होगा। अब यहाँ 2 अंक है इसलिए दोनों ही साइड 100 से गुणा होगा। तो यहाँ लिखिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 गुणे यक्स, ठीक है, बराबर 0.33 के ऊपर बार गुणे में 100। अब कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 100 यक्स बराबर 0.33 फिर 3 के ऊपर ऐसे करके बार लिख दीजिए। अब गुणे में क्या करिए 100, जब इसके ऊपर गुणा, इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 यक्स बराबर 33.33 के ऊपर बार। ये 33 क्यों इधर आया, यानी ये 33 यानी दशमलव जो है 2 अंक दाहिने तरफ क्यों खिसका, क्यों गया, क्योंकि जब इसमें मैं 100 से गुणा करूंगा ये 2 अंक, ये जो दशमलव है इधर आ जाए, ठीक है। अगर 3 के ऊपर बार होता तो मैं 1000 से गुणा करता, 3 अंक दशमलव के लेफ्ट साइड में चले जाते, ठीक है। जब इसका गुणा किया तो आ गया 33 के ऊपर बार। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर, आप घटा दीजिए। आप समीकरण 2 को लिखिए 100 यक्स बराबर 33.33 के ऊपर बार, और उसके बाद समीकरण 1 है यक्स बराबर 0.33 के ऊपर बार। अब इनको सिंपली आप घटा लीजिए। देखिए देखो दशमलव के तुरंत बाद 33 है, यहाँ भी दशमलव के बाद तुरंत 33 है, और दोनों के ऊपर यहाँ भी बार लगा हुआ, यहाँ भी बार, दोनों ही बराबर है तो ये दोनों आपस में कट गए। और 33 को 0 में घटाएंगे तो यहाँ 33 आ जाएगा बराबर 100 यक्स में से 1 यक्स जाएगा, 100 यक्स में से 1 यक्स जाएगा तो आ जाएगा 99 यक्स। कितना आ जाएगा, 99 यक्स। अब आप इसको क्या करना है, पक्षांतर, तो 99 जब उधर जाएगा
तो यक्स बराबर 33/99, 33/99। इसको सिंपली आप और भी सिंपल कर सकते हैं, और भी इसका सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। इसको 3 से काट दीजिए, 11 से काट दीजिए। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया। और ये काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, अभी भी ये कट रहा है। 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33। तो जो यम अपान एन का रूप आएगा वो आएगा 1/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अपने बुक उठाइए और जो उसमें से इस तरह के क्वेश्चन हो, मैंने 2 टाइप बताया, उन 2 टाइपों को सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप हमारे अपना क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं और हम उसका आंसर देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।